हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना के टाइम पे आप लोग अच्छे होंगे और आपका फैमिली भी। कुछ कहानियाँ बहुत ही अद्भुत होती हैं, हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं और हम उन कहानियों से कुछ सबक भी लेते हैं। अच्छा, मैं जब वीडियो ऐसे बनाने जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो थॉट आते हैं तो अचानक से आते हैं, कोई मैं सोच के नहीं आता वीडियो बनाने के लिए। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि रात को 10 बजे मेरे पास थॉट आने लगते हैं कि चलो यार नया चीज़ कुछ बनाते हैं। मेरी वाइफ बोलती है यार यार बाल आप ठीक कर लो, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा यार। और मेरे को है कि अभी जो थॉट आ रहा है अभी बोल दो, नहीं उसके बाद वो फिर डिसअपियर हो जाएगा, वो फिर नहीं मिलेगा मेरे को। मुझे खुद ही याद नहीं रहता, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ सब कुछ। तो ये अक्सर मेरे साथ होता है, आप लोगों को भी लगता होगा मेसी बाल है मेरे को, लेकिन ऐसे ही हूँ मैं। तो मैंने क्या बोला था कि कुछ कहानियाँ अद्भुत होती हैं, हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं और हम उससे बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। जैसा कि मैं अक्सर एक स्टोरी सुनाता हूँ और उस स्टोरी के साथ जीवन की समस्याएं और जीवन हमें कैसे जीने चाहिए मैं भी सीखता हूँ और आप लोगों को भी रास्ता बताता हूँ। एक कोट है कि इफ़ यू ट्राई टू बी कूल यू नेवर बी कूल, इफ़ यू ट्राई टू बी हैप्पी देन यू विल बी हैप्पी। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी चीज़ के लिए आप बहुत कोशिश करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाते हैं या वो मिल जाता है। हम कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं या पाते हैं या उसकी चाह रखते हैं, सब सुख और आनंद के लिए। लेकिन क्या उससे हमें आनंद और सुख मिलता है? क्योंकि साध्य और साधन, जो मार्ग और एम, दोनों चेंज हो जाते हैं। आपको टीवी खरीदना है तो उसके लिए मनी चाहिए। अब मनी क्या हो गया? साधन हो गया, और टीवी आपका साध्य हो गया। अब आपको आनंद चाहिए टीवी से, तो टीवी साधन हो गया, आनंद जो सुख हो उससे मिल रहा है वो आपका साध्य हो गया। लेकिन उसके बाद, अगर उसके बाद भी आपको आनंद ना मिले तो? अब हमारी ये कहानी इसी से जुड़ी है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में ज्वेलरी रहता था, ज्वेलर सॉरी। उसकी ज़िंदगी की तमन्ना थी कि खूब पैसा कमाए, धन संपत्ति, और पूरे टाइम इसी जुगत में लगा रहा और वो अपने इस कार्य में सफल भी हुआ। उसने काफ़ी संपत्ति अर्जित कर लिया, कमा लिया, और काफ़ी उसके पास एसेट हो गए, ज़मीन जायदाद हो गए, क्योंकि वो ये जानता था कि मैं अगर दुनिया का सबसे सुखी आदमी तभी रहूँगा जब मेरे पास खूब ज़मीन जायदाद हो, खूब धन दौलत हो। तो इस चक्कर में उसने ये सब किया, क्योंकि वो, अभी क्या होता है, आपके बगल में कोई बहुत पैसे वाला आदमी है, बड़ी गाड़ियाँ हों, काफ़ी धन संपत्ति है, तो आपको लगता है बड़ा सुखी आदमी होगा यार, हमें भी ऐसा पैसा मिल जाए और इतनी धन संपत्ति अर्जित हम भी कर ले तो हम भी बहुत सुख और आनंद की मतलब अनुभूति हो जाएगी, मतलब हमें भी आनंद मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या?
ज़रा सोचिए। तो जब वो आदमी अपने इस जो उद्देश्य था या एम था ज़िंदगी का, उसमें कामयाब हो गया और काफ़ी संपत्ति अर्जित कर लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको लगा अरे यार ये तो व्यर्थ है, बोर होने लगा, अरे यार तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। मान लिया टीवी देख रहा है और कह रहा है यार बोर हो गया है, चैनल चेंज करो, ये करो, गाड़ी चला लो, अरे यार ये तो क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अब मन जो होता है ना बेचैन, व्यग्र, अब वो सोचने लगा है यार ये तो सारा चीज़ कर लिया, फिर भी मुझे वो जो चीज़ मैं सोचता था वो तो मिला नहीं। कि इन चीज़ों से भी मेरे को आनंद तो मिला नहीं। मैं सोचता था कि उससे ज़्यादा पैसा कमा लूँगा तो मेरे को बहुत आनंद होगा, सुख मिल जाएगा, लेकिन ये क्या है, तो कुछ मिल ही नहीं रहा मेरे को। एक बाहर की खोज होती है, एक अंदर की खोज होती है ज़िंदगी में। बाहर की खोज होती है जो आर्टिफिशियल होती है, फिजिकल होती है, आप पा सकते हैं। लेकिन बंदा अंदर की खोज कर रहा हो और उसको लगे कि वो बाहर है, तो उसके ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा गलतफहमी है, भ्रम है। वो सोच लेता है कि जो अंदर की खोज है वो बाहर ही है, जो अंदर का दुख है वो कष्ट है। कष्ट का निवारण तो कर सकते हो, दुख का निवारण कैसे होगा बाहर? मुझे फला आदमी के बातों से मुझे दुख हो गया, तो वो तो मेरे अंदर हुआ, वो कहीं कटा नहीं, कहीं टांग नहीं टूटा मेरा कि कहीं मैं डॉक्टर के पास जाऊं और मैं कोई इलाज मेडिसिन खा लूँ और ठीक हो जाऊं, क्योंकि ये अंदर की खोज है। उसको ऐसा ही महसूस हुआ और वो चारों तरफ घूमने लगा, लोगों से पूछने लगा यार मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ मैं सब कुछ कमा लिया, ये कर लिया, आप बता दो मेरे को आनंद कैसे मिलेगा। लोग बोले यार जहाँ भी जाता था, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब घूम लिया, जहाँ जाता था लोग बोलते थे, जो साधु सन्यासी जो बने, हम भी तो उसी की तलाश में हैं। वो परेशान हो गया यार कि मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग यही बोल रहे हैं, यार यार ये तो मैं भी उसी की तलाश में हूँ। ऐसा कोई नहीं मिला कि मेरे को राह बता दे। वो घर आया, बोला कि यार ये तो बहुत हो गया, अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा। उसने क्या किया, ये कुछ जेवरात वगैरह, पैसे रुपए काफ़ी इकट्ठा किया और अपने पोटली में बांधा, ब्रीफकेस में, और फैमिली से बोला कि भाई अब जिस चीज़ की तलाश के लिए और जिस चीज़ की चाहत के लिए मैंने ये धन संपत्ति अर्जित किया वो तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरा एक धुन है हमेशा कि जो चीज़ चाहता हूँ वो पा लेता हूँ और नहीं तो पाने की प्रयास करता हूँ। तो ये तो मैंने पा लिया, लेकिन मेरे को इसमें कुछ सुख आनंद नहीं मिला मेरे को, और मेरे को सुख और आनंद तो चाहिए। तो मैं ये जा रहा हूँ, अभी जब तक मेरे को सुख और आनंद की तलाश मेरी ख़त्म नहीं होगी मैं घर नहीं आऊँगा। और वो घर से निकल गया। ऐसे ही भटकता रहा, गांव गांव, शहर शहर, हर जहाँ जाता उसको हर जगह यही जवाब मिलता कि हम भी उसी की तलाश में हैं, कि आपको भी अगर मिल जाए तो हमें बताइएगा। वो जाते जाते अब निराश हो गया, एक जगह पे बैठा, जाके जंगल में होता है, और एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका अचानक से ध्यान गया, एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई खोज नहीं, कोई समागम नहीं, कोई भाव नहीं चेहरे पे। उसको लगा यार ये तो अजीब आदमी है, इतना चिलचिलाती धूप में आराम से बैठा है, कोई इसको महसूस नहीं हो रहा है, तो विलक्षण प्रतिभा का इंसान है, इससे पूछते शायद ये बता दे। गया, बोला अरे बाबा आप यहाँ बैठे हो इतनी गर्मी में और पेड़ के नीचे, आप ना आप एकदम आराम से बैठे हो, आपके चेहरे पे केवल मैं ना दुख देखा, ना कोई इस तरह का भावना नहीं देखा कि मतलब आप व्यग्र हो या बेचैन हो, गर्मी से परेशान हो रहे, या जो भी, आप आराम से आनंद है, आपके चेहरे पे एक अलग तरह की मुस्कान है और आनंद दिख रहा है। तो
तो आप मेरे को बताओ ये आनंद आपको कहाँ से मिला? तो बूढ़े आदमी ने बोला कि आपको आनंद चाहिए, पक्का यकीन कर लो कि तुमको चाहिए। तो कह रहा नहीं बाबा, मैं तो अपनी कहानी सुना है कि मैं तो ऐसा ऐसा किया और सब कुछ किया, फिर भी मेरे को आनंद नहीं मिला, मेरे को तो चाहिए, मैं घर छोड़ के आ गया हूँ, तो मेरे को तो चाहिए। कह रहा कि फिर आप एक बार निर्णय कर लो कि मार्ग बड़ा कठिन है बेटा, ये मार्ग पे चलना बड़ा आसान नहीं है। कह रहा अरे बाबा, मैंने धन संपत्ति अर्जित करने के लिए बहुत ही कष्ट झेले हैं, बहुत मेहनत किया है, बहुत मतलब हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं वो किया है, तब मैंने पाया है, तो मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। कह रहा ठीक है, तो मेरा एक बात मानना पड़ेगा। बोला बोलिए बाबा क्या मानना है? बोला ये काम करो, ये इसमें क्या है? तो कह रहा कि मैं कुछ जेवरात धन संपत्ति लेके आया था, वो है इसमें पैसा रुपया। कह रहा इसको रख दो यहाँ पे, नहा के आओ आप, ये सामने सरोवर है, नदी है, तालाब, उसमें नहा के आओ। वो गया नहाने, आया तो देखा कि ना बाबा है ना पोटली है, ना ब्रीफकेस, पैसा समेत जेवरात सब गायब। वो बंदा भागने लगा, चारों तरफ ढूंढ रहा है, अरे मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो ये हो गया। गांव में भागने लगा, जो इधर उधर जो मिला वो भी लोग चोर लेके भाग गया। बाबा एक चोर था, बूढ़ा था, ऐसा था, लेके भाग गया मेरा। अब रो के बिलाप कर रहा है, चारों तरफ ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिले बाबा। भाग चारों तरफ घूम घूम के जब थक गया, रोने लगा एकदम बैठ के। अब बोला कि अब क्या करे जाके, अब तो ये सरोवर में जान दे देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो जब वापस आके वो सरोवर के पास देखा तो बाबा वहाँ बैठा हुआ, वो पोटली के साथ। कह रहा अरे बाबा आप चले गए, मेरी तो अपनी पोटली को, पैसे वाला का ब्रीफकेस उठाया और जो उसमें धन रखा था गले से लगा के रोने लगा फूट फूट के। बाबा मेरे को तो आपने जान निकाल दिया था, ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी मिल गई अब मेरे को, आपने तो मेरे को जीते जी मार दिया था। कह रहा बेटा तुम्हें ये पोटली पकड़ के कैसा महसूस हुआ? कह रहा मैं तो लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी संवर गई। कह रहा बस यही आनंद है, जब तक किसी चीज़ को खोगे नहीं तो उसको पाने का जो आनंद है वो मिलेगा नहीं। जब तक आपके ज़िंदगी में दुख न होगा, दुख नहीं अगर देखा आपने, तो सुख का आनंद नहीं उठा पाओगे। तो जो लोग दुख से चढ़ते हैं या दुख पे रोते हैं, हो जाता है, मैं भी हो जाता हूँ, सब लोग हो जाते हैं, लेकिन अपने को ये सोचना पड़ता है कि दुख ही सुख है। जब आपको ये एहसास होगा कि हमारे अंदर जो दुख है हमने केवल फील किया है, क्योंकि हमने फील किया कि ये मेरा सारा सामान था, मेरा ज़रूरत था। वो सोचिए बंदा जो पूरे संपत्ति को छोड़कर और आनंद की तलाश के लिए गया था, तो जो बंदा सब कुछ छोड़ के आनंद की तलाश में गया हो, लेकिन वो अपने इस आसक्ति से भी मुक्त हुए बगैर गया हो, क्योंकि वो बाहरी रूप से तो सोचा कि मेरे को ये धन संपत्ति इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर से वो बना हुआ था। होता है ना कि जितना आप किसी चीज़ को फोर्सफुली आप उसको हटाने की कोशिश करते हो, वो उतना आपके करीब आता है। आपके करीब मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली, आपके इनर सर्कल में। आप किसी को, आप कोई लड़की हो, भगवान हो, कोई किताब हो, कोई चीज़ हो, आप ये सोच लो कि मेरे को सोचना नहीं है। आप जितना बार हटोगे ना उतना ही आपके दिमाग में घूमता रहेगा। एक्चुअली में क्या होता है ना, हैप्पीनेस क्या होता है, हम एक्चुअली में हैप्पीनेस को क्या मानते हैं? अच्छा खाना, अच्छी औरत, अच्छी गाड़ी, इसी चीज़ को हम हैप्पीनेस मांग लेते हैं।
और जब ये ज़िंदगी में मिलने के बाद हमको लगता है ये व्यर्थ है, तब हमारी अगली कहानी शुरू होती है। तो वो साहब जो ज्वेलर थे, उनको तो सब कुछ उनके नज़र में उन्होंने त्याग दिया, उनको साहस था। लेकिन पहला चीज़ कि क्या वो अपने धन संपत्ति को त्याग पाए, कि भी आसक्ति उतनी ही थी। क्योंकि प्रेम और आसक्ति दोनों डिफरेंट चीज़ है। आप किसी से प्रेम कर सकते हो, लेकिन आसक्ति नहीं रखना चाहिए। आसक्ति एक बंधन है, प्रेम एक प्रवाह है, छूट है, बहने की ओर एक फ्रीडम है। लेकिन आसक्ति आपका बंधन है, आपका जंजीर है, आपको बांध के रखता है। जहाँ जंजीर होगा वहाँ दर्द होगा, जहाँ बंधन नहीं होता, जंजीर नहीं होती, जहाँ फ्रीडम होता है, जहाँ फ्लो होता है, जहाँ पे आप जा सकते हैं, वहीं आनंद मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन जाती है, हर स्टेशन को क्रॉस करते जाती है। आप किसी स्टेशन पे अपने को ठहराओ मत। ट्रेन हर स्टेशन को क्रॉस करते हुए एक स्टेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे निकलती जाती है। ज़िंदगी को भी ऐसे ही पड़ाव की तरह लो। एक पड़ाव गुजरा, दूसरा आएगा, दूसरा गया, तीसरा आएगा। अगर आप ऐसा चलोगे तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि आप अपने दुख को समझने में कामयाब होगे और उसका हल भी निकाल लोगे। न दुख से बंधना है, न सुख से बंधना है। हमें इस पड़ाव को एक ट्रेन की तरह, सफ़र की तरह हर स्टेशन को क्रॉस करते आगे निकलना है। यही ज़िंदगी है, ऐसे ही जीना है, आनंद से और भरपूर आनंद से। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरा इसके साथ जो संदेश देने की जो इच्छा थी वो भी आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। मैंने कहानी सुनाते समय बोला नहीं, लेकिन अभी फिर बोल देता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम रणधीर सेंगर है और मेरे चैनल का नाम है सेंगर वीरू 72। जाते जाते एक छोटी सी आपको बात बोल देता हूँ कि कई लोगों ने बोला, मैं पिछली वाला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने अपना फ़ोटो नहीं डाला, मैं कुछ कोट्स डाला था, कुछ ऐसे नेचर के फ़ोटो के साथ। मेरा यही जवाब है उन सब के लिए कि तस्वीर से कोई मतलब नहीं है, बात पहुंचनी चाहिए आपके दिलों तक, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझ में आनी चाहिए मेरी बात, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी तस्वीर उतनी ज़रूरी नहीं है। धन्यवाद।